ठीक। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है तथा इन बहुपदों के गुणनखंडों और शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। ठीक है ना, जैसे पहला पार्ट में आप देखा था, पहला क्वेश्चन उसी प्रकार ये है। ठीक है ना, देखो इस तरह ये लिखा हुआ 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो इससे इसमें एक गुणनखंड बनाओ, इसको गुणा करो और इस हमने गुणा कर रहे हैं। देखिए 4 एकम 4, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, घटाए पर 3 आना चाहिए। देखो 4 में से घटा दीजिए तो अपने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो देखो 4 x² माइनस 4x, यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, ये माइनस x, यहाँ माइनस 1, इसके बराबर 0 लगा दो ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार आपको करना था। ठीक है ना। अच्छा, इसको खोलोगे इस ब्रैकेट को तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पास 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। देखो ये पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक, अब इस गुणनखंड से क्या निकलेगा, शून्यांक निकलेगा। अब इसमें क्या काम है, देखिए 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये पार्ट में और ये पार्ट में क्या कॉमन है, हमको इसमें x माइनस 1 कॉमन है और इस पर 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार इसके साथ 0 ले लो, एक पार्ट इसके साथ, तो यहाँ देखो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, और यह 4x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ x बराबर माइनस 1, 4x बराबर, अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/4। तो हमको ये क्या पता हो गया, शून्यांक। क्या पता हो गया, शून्यांक। शून्यांक क्या है देखिए, माइनस, क्या लिखोगे, पहले प्लस 1 लिखोगे। अच्छा, आप घबराइए नहीं, चाहे प्लस 1 पहले लिखो चाहे माइनस, ऐसे। अब ये हमको क्या पता हो गया, एल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1/4। अब हम तुलना करेंगे किसमें, देखो इसको हम पहले यहाँ पास लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे तुलना। तुलना किस में कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें किसको कराएंगे, 4x² माइनस 3x माइनस 1। जब सत्यापित कहे तो सभी को इसमें तुलना कराना है ताकि क्या निकल आए, इसका गुणांक निकल आए। अब a बराबर क्या लिखोगे, देखो ये बराबर करोगे तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको बराबर कराओगे तो ये x कट जाएगा, b बराबर -3 आ जाएगा। ठीक, c बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये हमारा क्या पता हो गया, गुणांक। क्या पता हो गया, गुणांक। अब हमको क्या करना, देखो यहाँ पास लिखा है, शून्यांक तो ज्ञात हो चुका है। अब हमको इन बहुपदों गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध बताना है। तो देखो संबंध, यहाँ पास संबंध क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। संबंध में हम दो चीज जानेंगे, नंबर 1 शून्यांकों का योगफल। तो वो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपान ए। देखो ये संबंध है, अब इसी को सत्यापित करने को बोला है। और एक संबंध क्या होता है देखिए, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, यहाँ पास एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। ठीक, ये हमको होता है। अब हम क्या करते हैं देखिए, अब हम यहाँ पास लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा, और ये राइट हैंड साइड में हम क्या दिखाएंगे? माइनस बी अपान ए। तो इसको हम कैसे देखिए, एल्फा हमारा क्या निकला था देखो 1, और बीटा हमारा -1/4। अब इसको जब हल करोगे तो एलसीएम लोगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये -1। 4 में से 1 निकाल दो तो कितना बचेगा? 3/4। अब राइट हैंड में इतने आना चाहिए देखिए, बी का मान क्या है? -3। ये वाला माइनस और ये माइनस, +3 हो गया। ए का मान का दिया 4, तो हमारे पास ये हो गया। तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या संबंध हमारा सत्य को दिखा रहा है। ठीक है ना? इसी प्रकार हम यहाँ पास इसको देखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा इंटू बीटा है और राइट साइड में सी अपान ए। अब दोनों को बराबर करो तभी सत्यापित होगा। एल्फा का मान 1, बीटा का -1/4। अब इसको जब हल करोगे तो हमारे पास -1/4। अब देखो यहाँ सी का मान हमको क्या दिया है? -1, यहाँ -1, और ए का मान हमको क्या दिया है? गुणांक 4, तो हमारे पास ये 4 हो गया। देखो दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? ये इतनी बात अगर संबंध शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच, यानी गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध कहा जाए तो इस प्रकार हल किया जाता है। ठीक ना? बहुत ध्यान देना है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। शून्यांकों गुणनफल और शून्यांकों का योगफल और शून्यांक निकालने का, ये देखिए बहुत ध्यान देना है। ठीक है ना? इस प्रकार हमें और क्वेश्चन देखना है। देखिए कैसे, ये देखिए ये हमारा है, इसी प्रकार गुणनखंड करिए। देखो 3 चौक 12, गुणा करने पर क्या होना चाहिए? 12 आना चाहिए, और घटाए पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पास इसको गुणनखंड फिर करेंगे, किसका? 12 का। 6 दूनी 12, और 6 में से 2 निकाल दो तो हमको क्या बचेगा? 4। अब देखो हमारा फॉलो कर लिए ये। अब इस गुणनखंड को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? 3x² प्लस 6x -2x और -4, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है ना? अब हमारे पास पेयर बन चुका है, यहाँ पेयर बन चुका है। अब यहाँ कॉमन क्या है? 3x। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ x +2, ये बराबर 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आपको बन गया? ये x +2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे 3x -2 बराबर 0। अब हम 2 बार इसको दिखाएंगे, एक x +2 बराबर 0 या 3x -2 बराबर 0।
अब x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ 3x -2 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 2/3। तो हमारा शून्यांक क्या निकल आया, देखिए शून्यांक हमको पता हो गया, क्या चीज, यहाँ -2 2/3, इतना हमको पता हो गया। ठीक है ना, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमको पता हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, शून्यांक तो पता हो गया, अब हम करेंगे तुलना। तुलना करेंगे, तुलना किस में करते हैं, ax² bx प्लस c बराबर, चाहे 0 लिखो या ना लिखो। ठीक है ना, यहाँ पास अब हमको क्या दिया था, अब हमको दिया है 3x² प्लस 4x -4। अब इसमें देखो तुलना कराओ, a के बराबर ये x² कट जाएगा तो a की वैल्यू कितना हो गया, 3। b बराबर हमारा कितना हो गया, 4, और c बराबर -3, सॉरी 3 नहीं है 4 है। ठीक है ना, क्या है, 4। अब हमारा क्या होगा, इसमें 2 देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -4 है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम संबंध किसमें, ये हमारा क्या निकल आया, गुणांक, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पास संबंध देखिए, संबंध में, यहाँ संबंध में हम क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, ठीक, योगफल लिखो, योग लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है। और देखिए दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल। ठीक, इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, ये चीज बहुत ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, तो देखिए हमारा अल्फा का दिया हुआ है -2, यहाँ ध्यान देना है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये -2, बीटा हमारा 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी सरल करोगे तो 3 यहाँ एलसीएम लोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 2, 6 में से 2 निकाल दो तो -4/3। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, -b/, अब इस पर जब रखोगे तो b का मान क्या है, माइनस, यहाँ माइनस, a का मान क्या है, 3। तो देखो दोनों हमारा लेफ्ट और राइट बराबर, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है। ठीक ना, तो इसी प्रकार यहाँ हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या दिया है, -2, और बीटा हमारे पास 3, तो 2 दूना 4, -4/3। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड c/a,
तो यहाँ पर जब c का वैल्यू देखो माइनस से आती है और a की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, तो दोनों को मिलान कराओगे लेफ्ट और राइट को देखो तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जब सत्यापित हो गया तो हमारा यही आंसर, सत्यापित का मतलब दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा 5t² प्लस 12t प्लस 7, तो हम क्या करेंगे, x² का या t² गुणांक से कराएंगे, 5 सते 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और 7 को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। गुणा करने 35 आए और ये प्लस करने पर 12, ठीक, तो हमारा तो 12 बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5x² या t² प्लस यहाँ 5t प्लस 7t, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें ये एक भाग पेयर बना लो इसका, ये यहाँ 5t कॉमन ले लीजिए, यहाँ t प्लस क्या 1, यहाँ 7, यहाँ t प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, t प्लस 1, ठीक, एक ये हो गया और ये बचा क्या, ये 5t बचा इधर और इधर 7t बराबर 0। यहाँ t प्लस 1 बराबर 0 और 5t प्लस 7 बराबर 0। यहाँ t बराबर -1 और इधर 5t बराबर -7, t बराबर -7/5। हमको शून्यांक हमारा पता हो चुका है। क्या पता हो चुका है, ये चीज को ध्यान देना, ये चीज को ध्यान देना है। शून्यांक हमारा पता हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ -1 -7/5, ठीक। अब हमारे पास इतना आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास दो बातें ध्यान देना है। तो ये इतना होने के बाद हमारा ये अल्फा निकल आता है, ये बीटा निकल आता है, ठीक। अब हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने, किसमें, a या यहाँ t है, t लिख लीजिए, at² यहाँ bt प्लस c बराबर 0। अब हम यहाँ पास ये ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे और यहाँ 12t प्लस 7 बराबर 0 कर लो, करना हो तो। देखो यहाँ a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5, b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7, यहाँ c बराबर हमारा 7 आ जाएगा, अच्छा 12 है, सॉरी, ये b बराबर 12 है, ठीक। अब हमको इतना आने के बाद ये क्या हमको पता हो गया, गुणांक, क्या पता हो गया, गुणांक, ठीक, गुणांक पता हो गया। अब गुणांक तो हम क्या करेंगे, अब संबंध इसमें दिखाएंगे, संबंध में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये क्या है, शून्यांकों का योग। हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड,
एल्फा प्लस बीटा। एल्फा हमको क्या मालूम है, देखो ये -1 और -7/5, यहाँ -1 -7/5, 7 1 कम 7, 7 5 12, -12/5। अब यहाँ आ जाइए राइट हैंड साइड में, ये क्या दिया हुआ -b/a। अब इस पर रखो, b का वैल्यू हमको क्या दिया है 12, तो यहाँ रखेंगे तो -12/5, ये एक ही स्थान। तो अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट सत्यापित हो चुका है, ठीक। अब हम यहाँ पास लिखेंगे राइट हैंड, सॉरी, ये लिखेंगे मूलों को गुणनफल, मूलों का योगफल तो ये हो गया, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम बार बार हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अब आपको दिमाग पर चढ़ना चाहिए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ लेफ्ट में ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा लेफ्ट में एल्फा माइनस दिया 1 और गुणे -7/5, ठीक। ये देखो यहाँ ये दिया और ये दिया, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, इसको राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे c/a। अब c की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, देखो 7, 7 यहाँ लिख लो, और a की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 5। तो ये देखो हमको लेफ्ट और राइट दोनों सत्यापित होंगे, सत्यापित हो गया ना। अब हम, ये हमारा आंसर हो गया, सत्यापित हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, तो हम यहाँ पास इससे इसमें गुणा करते हैं, इसको हम बाहर 2 गुणे 3/4, गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, गुणा करने पर हमको, देखिए ये काट दें तो गुणा करने पर 3/2, और घटाने पर या जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 7/2। तो ये क्या हो सकता है, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पास हमको कैसे करना है, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए अब इसको बनाना कैसे, देखो मैं यहाँ पास -1/4 ले लूँ, ठीक, और -3 क्या ले लूँ 2। अब इसको हम यहाँ माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस हो जाएगा 3/, ये 8 हो जाएगा। अब इसको बनाया, देखो गुणा करने पर 3/8, लेकिन हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है ना। अब इसको कैसे करना है, ये चीज को ध्यान देना। चलिए इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पास हमारा प्लस दिया है, ये माइनस आ जाता है, तो इसका मतलब ये चीज हमको नहीं चाहिए। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखो अगर ये इस तरह में दिक्कत होती है तो आप तुरंत यहाँ पास क्या करोगे, ऐसे उतार लो, इसको बट्टे में जो लिखा है ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ 3/4, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब हम जब जहाँ न समझ में आए वहाँ एलसीएम लेकर करो। देखो यहाँ एलसीएम में क्या होगा, ये बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4, देखो 4 दूनाई 8 होगा ना, ये देखो 2 दूना 4, 2 सते 14, और
4 एकम 4, यहाँ 3 एकम 3, ये क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड बनाइए, इससे इसमें गुणा करने पर कितना आए, देखिए गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 14 आए, तो बार दूनी 24 और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 14 आ जाता है। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम यहाँ पास 8x², यहाँ 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका पेयर बना लो ऐसे। यहाँ हमारा क्या है, कॉमन 4x है, 2x यहाँ प्लस 3, यहाँ पास हम एक कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0। ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ 2x प्लस 3 और यहाँ 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ आ जाइए, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x, एक तो ये हो गया, और या में हमारे पास क्या लिखा है, 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x के मान कितना निकल आया, -3/4, और यहाँ 4x बराबर -1। अब x बराबर -1/4। हमको शून्यांक क्या पता हो गया, शून्यांक पता हो गया -1/4 -3/2, ये 2 है, यहाँ 2। ठीक, ये हमको पता हो गया। तो यहाँ पास हम इसको अल्फा, इसको बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तुलना, तुलना किस पर तुलना करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है पहले वाला, ध्यान दें। यहाँ 2x², यहाँ 7/2x प्लस 3/4, और हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ तुलना में हम लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर, देखो यहाँ 7/2, c बराबर हम लिखेंगे 3/4। ये हमारा क्या निकल आया, गुणांक। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। संबंध, तो यहाँ पर देखिए संबंध एल्फा प्लस यहाँ बीटा बराबर क्या होता है, -b/। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एल्फा प्लस बीटा, यहाँ एल्फा हमको क्या लिखा था, एल्फा हमारे पास -1/4, यहाँ -2/3। देख लो ये चीज दिया, यहाँ देखो -3/2। यहाँ हमको, हमने क्या उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ हमारा -3/2, -3/2। जब इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, यहाँ -1, यहाँ 2 दूना 4, 2 आया, 2 तिया 6, आपका आ जाएगा -7/4। अब राइट हैंड साइड -b/, यहाँ b की वैल्यू देखो हमको क्या दिया हुआ है, ये देखो दिया है, यहाँ रखोगे -7/2, a का मान हमको 2 दिया, तो ये वाला 2 और ये गुणा हो जाएगा, तो -7/4। ये और ये सत्यापित हो गया, देखो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, इतना ये चीज को ध्यान देना है। अब हम चलेंगे दूसरे संबंध में, एक संबंध और है, वो क्या है, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड
एल्फा इंटू बीटा, ये चीज हमको एल्फा का दिया हुआ है। ध्यान देना, एल्फा हमको क्या दिया हुआ है, देखो ये हम दिखा रहे हैं, ये देखो -1/4, तो यहाँ -1/4 गुणे -3/2। अब इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 3/8 आ गया। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, C/A। सी के वैल्यू क्या दिया हुआ, देखो 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। ए की वैल्यू हमको 2 दी है, यहाँ 2, 2 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3/8। तो देखो यहाँ ये और ये सत्यापित हो गया। ठीक, क्या हो गया, सत्यापित। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर हो गया, देख लीजिए। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, सिर्फ आपको अभ्यास में रुचि करना है। ठीक है ना, क्वेश्चनों पर रुचि करना है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और वॉचिंग अपने मित्रों को करिए। ठीक है।